रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. जब हम 10 साल शब्द को प्रोनाउंस करें, जब हम ये प्रोनाउंस करें चौथी जमात, चौथी क्लास, तो हमारे जहन में यही आता है कि ये बहुत छोटी है या छोटा है और ये भी पढ़ती होगी, शरारतें करती होगी या करता होगा। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि 4th क्लास में एक ऐसी लड़की है जो विजुअली इम्पेयर्ड है और अभी तक सैकड़ों बच्चों को पढ़ा सकी, तो आपके जहन में क्या आएगा? क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद नहीं, आपकी जगह अगर मैं भी होता तो नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। और आज हम प्रोग्राम बदलता दौर में रेडियो उड़ान पर चौथी क्लास की स्टूडेंट जो 10 साल की है, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। इतनी छोटी उम्र में उसे राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। ये अपने आप में बयान करता है कि हम किस युग में आ गए हैं। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट हो, बच्चों में हौसला हो, अच्छे मेंटर हो, तो हम कुछ भी कर सकते। ये कहानी है महेंद्रगढ़ की लड़की गरिमा की। जी हाँ, ये कहानी है महेंद्रगढ़ की लड़की गरिमा की, जो साक्षर पाठशाला चलाती है, सैकड़ों लोगों को पढ़ाती है, चौथी क्लास में ही अपने एग्जाम खुद देती है कंप्यूटर पे, रोटी बना लेती है, घर के सारे काम करती है, साथ साथ पढ़ती है, साथ साथ पढ़ाती है, इंडिपेंडेंटली मोबिलिटी करती है, कहीं आना जाना अकेले करती है। क्या कहेंगे? हर किसी के मुंह से निकलेगा, वाह, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गरिमा से। गरिमा, रेडियो उड़ान पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। कैसे हो आप? अच्छी हूँ सर। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताओ कि थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताओ। मेरा नाम गरिमा है, मैं 10 साल और 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और मैं साक्षर पाठशाला चलाती हूँ। ये मैं 3 साल से करती आ रही हूँ। अभी मैंने 500 इवेंट्स करे हैं और 1000 बच्चों तक अभी मैं पहुँच पाई हूँ। वाह, तो ये कब आपके माइंड में आया कि मुझे खुद तो पढ़ना ही है और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना है? सर, एक बार हमारे घर में, जब मैं गांव में थी, जब मैं 3 साल की थी, तब एक भिखारी आए, तो उनके साथ उनकी छोटी बच्ची थी। तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो और वो छोटी बच्ची थी, तो मैं उनके साथ खेलने लगी। फिर मुझे ये क्वेश्चन आने लगे कि मैं स्कूल जाती हूँ तब वो क्यों नहीं जाती है। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं पढ़ सकती हूँ तब वो क्यों नहीं पढ़ सकते। फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं। फिर मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया। वाह, अच्छा ये बताओ कि आप ब्लाइंड हैं, आप देख नहीं सकती, आपको दुख होता है इसका? नहीं सर। आपका दिल नहीं करता कि आप भी देखें, आप भी जो देख रहे हैं उनके साथ खेलें? नहीं सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि कई लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि तुम ब्लाइंड हो, तुम कैसे कर सकती हो, इतने सारे काम तुम कैसे मैनेज कर पाओगी। तो मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे कहा कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर तुम्हें मतलब दिखने भी लग जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, कई बार पूछ लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने अभी ब्रेल सीखा हुआ है और जब मैं देखने लग जाऊंगी तो मुझे पेन पेंसिल से लिखना भी सीखना पड़ेगा। ओके, वो एक जोक चलता है, आपने सुना है कि लोग, एक बहुत घिसा पिटा जोक है कि आजकल बच्चे नहीं पैदा होते, माँ बाप ही पैदा होते हैं।
तो आपको पता है वो आपके ऊपर ही बना है। अच्छा, कैसे पढ़ाते हो आप बच्चों को? जब आप जो पाठशाला का प्रोग्राम करते हैं तो कैसे आप बच्चों को ढूंढते हो कि किसको मैंने पढ़ाना है और क्या पढ़ाते हो? समझ लो मैं एक बच्चा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, अब कैसे पढ़ाएंगे मुझे? सर पहले मैं उनको अपना परिचय दूंगी और उनके माता पिता को इकट्ठा करूंगी। तो मैं पहले उनको बोलूंगी कि मैं उनको अपना परिचय दूंगी और फिर मैं उनके माता पिता को कहूंगी कि जब मैं पढ़ सकती हूँ तब ये क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। और जो 4th क्लास के भी बच्चे हैं, जो 9th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे हैं, उन्हें ABCD भी नहीं आती है, 2 का टेबल भी नहीं आता है, तो पहले वो थोड़े डर जाते हैं। तो इसके लिए मैं उन्हें गुब्बारे देती हूँ, टॉफी, कायदा, फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, फिर वो आराम से आ जाते हैं। फिर मैं उनसे धीरे धीरे खेल खेल में पूछती हूँ कि चलो कोई बच्चा मुझे पोयम सुनाएगा या गाना सुनाएगा, फिर वो मुझे सुनाते हैं, फिर मैं उनके साथ रिपीट करती हूँ A, फिर वो भी बोलेंगे A, फिर B, तो ऐसे वो मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे को 2 का टेबल तो आता है पर 3 का नहीं आता। यस सर। तो फिर पेरेंट्स आपकी बात मान लेते हैं? कितने बच्चों को आपके पढ़ाने के बाद उन्होंने स्कूल में दाखिला दिलवाया? सर अभी तक 100 या 200 पेरेंट्स ने, इसे ज्यादा ही पेरेंट्स ने अभी तक मेरे कहने पर उन्हें दाखिला दिलवाया है। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? आप खुद भी पढ़ते हो, कंप्यूटर भी चलाते हो, अकेले घूमते भी हो, तो आप टाइम कैसे निकालते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर जब मैं मेरी जब छुट्टियां होती है जैसे समर और विंटर की, तो पहले मैं जल्दी जल्दी करके अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं सुबह अपने स्टडीज कंप्लीट करके फिर मैं दोपहर में जो मेरी हॉलीडेज होते हैं तो उनमें मैं जाकर पढ़ा देती हूँ। तो इससे मेरा वर्क भी कंप्लीट हो जाता है और मैं बच्चे को पढ़ा भी पाती हूँ। गरिमा की हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज स्विमिंग है और मेरा साइकिल चलाना है। स्विमिंग कर लेते हो? नहीं सर, अभी सीखा नहीं है, अभी मैं गर्मी में ट्रेनिंग लूंगी। ओके, तो अभी आप अपने एग्जाम खुद देते हो? नहीं सर, मेरे एग्जाम नहीं होते हैं, वैसे एंट्री लेवल्स होते हैं। तो जो भी होता है आप लैपटॉप पे खुद लिखते हो? यस सर, कभी कभी मैम मेरा शीट डाउनलोड कर देती है और मैं उस पे करके आंसर फिल कर देती हूँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? आपका क्या क्या एम्बिशन क्या है? आप सर मैं आगे जाके, मेरी मम्मी ने बताया आपको कि मैं शिक्षिका ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप IAS नहीं बनना चाहते? नहीं सर। अच्छा, तो आपको पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है? यस सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। अच्छा, तो आगे जाके आप साइंस लेना चाहती? यस सर। अच्छा, कोई इंसिडेंट बताओ बढ़िया सा, जब आप पढ़ा रहे थे, आप बच्चे आपसे किस तरह के सवाल पूछते हैं? सर बच्चे में से कई बार पूछ लेते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वो कई बार उनके दिमाग में आता है तो वो पूछ लेते हैं कि तुम पढ़ा कैसे पाते हो, तुम तो खुद ही ब्लाइंड हो, तुम हमें कैसे पढ़ा पाओगे। फर्स्ट में वो पूछते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये सब वो पूछते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को आप पढ़ाती हैं उनको ज्यादा जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बहुत बार वो आपको बोलते होंगे कि तुम तो अंधी हो, इस तरह के शब्द भी यूज करते होंगे, तो आप उनको इसके बदले में क्या कहते हो? कभी होता है ऐसा? इससे कभी लोग बोलते हैं मुझे ऐसे वर्ड्स तो दुख होता है? जब आप क्या रिप्लाई करते हैं उनको? नहीं सर, मुझे दुख नहीं होता है। अच्छा, तो कितने इवेंट अभी तक आपने कर दिए? सर अभी तक मैंने 500 इवेंट्स करे हैं। तो क्या होता है इन इवेंट्स में? सर इन इवेंट्स में मैं बच्चों को कायदा पेन पेंसिल देती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ और उनको, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं उनको टेबल्स और ये सब चीजें उनको थोड़ा बता के जाती हूँ। तो आप तो इतनी छोटी उम्र में सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो कैसा फील आता है? सर बहुत अच्छा लगता है। तो कभी सोचा है कि मेरे को भी एक्टर बनना है, मूवीज में आना है? मूवीज देखते हो आप? यस सर।
कौन है आपके फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन है? सर एक मूवी है आई एम कलाम, तो उसमें मेरे को कलाम अच्छे लगे। अच्छा, अब ये बताओ कि आप राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं, आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, लोगों को बताओ कि कौन सा पुरस्कार आपको मिला है, क्यों मिला है, और इन दोनों से आपकी मीटिंग कैसी रही, किस तरह के सवाल उन्होंने पूछे, आपने क्या बताया उनको? मेरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है और मैं साक्षर पाठशाला चलाती हूँ। मैं बच्चों को कायदा पेन पेंसिल देकर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती हूँ, इसलिए मुझे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से मिली और उनसे मुझे बहुत अच्छी बातचीत भी हुई। उन्होंने मेरे से, प्रधानमंत्री जी ने मेरे से पूछा कि तुम पढ़ाती हो बच्चे वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं? तो मैंने बोला कि कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो ये कितनी बड़ी मूवमेंट थी आपकी लाइफ? सर ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी। अगली बार मिलोगी तो हमारी सिफारिश कर देना, बोलना सर एक सर है वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर। अपने साथ ही ले जाना, पेरेंट्स तो तुम्हारे जाते रहते हैं, कभी हमें भी ले जाना साथ में। यस सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाना है, तुम सबको पढ़ाती हो, तो ये क्या थॉट प्रोसेस था? सर एजुकेशन तो ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए, तो ब्लाइंड और डिसेबल सब, ब्लाइंड और नॉर्मल सब इक्वल है, वो भी ह्यूमन बीइंग है और डिसेबल लोग भी ह्यूमन बीइंग है, तो उनमें डिफरेंस कुछ नहीं है। एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन को लेके अगर आपको किसी को कुछ सुजेशन देना है तो आपका क्या सुजेशन होगा? सर मेरा यही सजेशन होगा कि सब लोग आगे पढ़े और आगे बढ़े। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनको क्या कहेंगे आप? तो मैं यही कहना चाहूंगी पेरेंट्स से कि अपने बच्चे को आप पढ़ाइएगा और आगे बढ़ाइएगा, आपके बच्चे भी नई नौकरी पर पहुंचेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। खाने में गरिमा को क्या पसंद है? सर खाने में मेरे को सबसे ज्यादा चावल पसंद है। अच्छा, अपने भाई की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? सर उसकी सारी ही एक्टिविटीज मुझे पसंद आती है, बस वो मेरे बाल खींचता है तो वो मुझे पसंद नहीं है। मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं या पापा? सर दोनों ही करते हैं। नहीं, एक का नाम लेना है। सर पापा। आज मम्मी से खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन सी गेम आप सबसे ज्यादा खेलते हो? सर इंडोर आउटडोर कुछ भी? सर इंडोर में तो मैं सबसे ज्यादा राजा मंत्री चोर सिपाही खेलती हूँ और आउटडोर गेम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं तो उनके साथ मैं रेस लगाती हूँ सबसे ज्यादा। अच्छा, आप रेडियो उड़ान कन्वेंशन में भी आए थे, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाना चाहती, अभी तक गई नहीं है और आपका शौक है कि मुझे वो जगह विजिट करनी? सर मेरे को अयोध्या। ओके, और कौन सा एक शख्स है जिसके साथ आप मिलना चाहती? मैं जेठालाल जी से मिलना चाहती हूँ फिर से। अच्छा, आप पहले भी मिल चुकी हैं? यस सर, मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई। वाओ, अच्छा किस किस से अभी तक आपकी बात हो चुकी है सेलिब्रिटीज में? सर अभी तक मेरा जेठालाल अंकल से और मोदी जी से बात और राष्ट्रपति मैम से बात हुई है, स्मृति ईरानी मैम से। ओ, मेरी भी हुई है उनसे बात। तो जेठालाल जी ने क्या कहा आपको? सर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने सर थैंक यू कहा। तो वो पूछा कि और किस किस को तुम बात करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सर मैं टप्पू सेना से बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें हमारा शो पसंद आता है? तो मैंने कहा यस सर, मुझे बहुत पसंद आता है आपका शो। तो फिर टप्पू सिन्हा से बात हुई? नहीं सर। अच्छा, ये जल्दी हो जाएगी आपकी बात उनसे भी।
तो आपको रेसिंग करना पसंद है, आपको ये जो खाना बनाने वाला काम है, ये सारा ये घर वाले जबरदस्ती करवाते हैं या तुम अपनी मर्जी से करते हो? सर मम्मी तो मेरे को नहीं बोलती है, पापा भी मेरे को नहीं बोलते हैं, मैं खुद से ही करती हूँ, मेरा मन होता है कि घर का काम करने का। हम्म। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों भाई बहन ब्लाइंड हो यस और सर। अब तुम तो सेलिब्रिटी हो, तो कभी नमन को जेलसी होती है तुमसे जब तुम्हें अप्रिशिएट करता है? नहीं सर, वो मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। तो तुमने सोचा नहीं इसको भी कभी साक्षर पाठशाला में लेके जाएं, इसको भी टीचर बनाए वहां पे? ये सर वो मेरे साथ जाता नहीं है, वो कई कई बार ही गया है, पर वो कह रहा है कि मैं भी अब तुम्हारी तरह एक ग्रीन इंडिया का वो चलाऊंगा और उसमें मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊंगा और अपने देश में जो पोल्यूशन है वो कम करवाऊंगा। ग्रेट। स्कूल में कैसा एटमॉस्फेयर है? टीचर्स कितने सपोर्टिव है? साथ के स्टूडेंट्स कितने सपोर्टिव है? स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? तो स्कूल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे टीचर्स भी काफी सपोर्टिव हैं, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं, बहुत वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर मेरा कुछ होमवर्क छूट जाता है तो वो सब मुझे भेज देते हैं। बढ़िया। थैंक यू गरिमा हमसे बात करने के लिए, बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी, और आपके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे इसी शो में, तो बहुत ही अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, और आप Thank you, चमकता sir. सितारा हैं हमारी कम्युनिटी का, और बहुत ही आगे जाओगे। इसी तरह सबको पढ़ाते रहो, इसी तरह छाते रहो, हमारी बहुत दुआएं आपके साथ। थैंक यू सर। कैसा लगा मुझसे बात करके? अच्छा लगा सर। मैंने तो सोचा था, मैंने आपसे पूछा कि भाई आप कौन सा एक शख्स है जिससे आप मिलना चाहती हैं, तो मैंने सोचा आप मेरा नाम ले लोगे, आपने लिया ही नहीं। तो फिर मुझे कब बुला रही हो घर पे, मेरे को खाना खिलाओगे? सर आप आज ही आ जाइएगा, आपका जब टाइम लगे आप आ जाइएगा। देखो मैं खाना खुना खाने में मतलब मेरे को बहुत दिलचस्पी है, मैं आज आ भी जाऊंगा सच में। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच गरिमा वंस अगेन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो गरिमा के पापा हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या कहना है गरिमा के बारे में। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों ब्लाइंड हैं, और ये बहुत सपोर्टिव हैं, हर जगह उनको लेके जाते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि क्या कहना है अपने बच्चों के बारे में, कितना मुश्किल था इनके लिए और कितना प्राउड फील होता है। जी सर बताइए। सर नमस्कार, मैं गरिमा का फादर हूँ, और गरिमा बाई बर्थ ब्लाइंड है, लेकिन उसके बाद हमने इनको स्कूलिंग जो है वो डॉक्टर ने कहा कि इनका ना एजुकेशन ट्रीटमेंट है, तो हमने इनको एजुकेशन के लिए सबसे पहले इनको स्कूल भेजा, ब्लाइंड स्कूल NAB। उसके बाद में इनको नॉर्मल स्कूल में इनको एजुकेशन देना था, तो उसके लिए इनको सेंट मैरी स्कूल में हमने एडमिशन कराया। वहां पे गरिमा खुद जाती थी, धीरे धीरे उन स्टाफ ने पूरा सपोर्ट करने लगे इसको। स्टिक से वो मेन गेट से हम लोग छोड़ देते थे, वो एंट्री तक अपनी क्लास तक 4th फ्लोर तक ही खुद जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब बच्चा बढ़ता जाता है और उसके साथ आप हेल्प करते हो, तो हम लोगों ने खुद ब्रेल, इनकी मदर ने ब्रेल सीखना शुरू किया, घर पे ही वो सब चीजें हम इनको देने लगे। जैसे मैम अगर कोई काम कर रही है और वो कैसे चेक करेगी, वो तब चेक करेगी जब हम उनको प्रिंट करके, इनकी ब्रेल लिखे हुए को हम खुद प्रिंट करके देते थे। तो वो नॉर्मल स्कूलों की मैम है, तो वो इसलिए नॉर्मल स्कूल वाले और बच्चों के साथ जब गरिमा पढ़ती थी तो मैम उनको कॉपी में चेक कर देती थी ब्रेल के नीचे जो प्रिंट लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट बनाने लगे उनमें ब्रेल में, और बहुत सारी, जैसे आप कोई मैप वगैरह बना रहे हो तो उसके साथ हमने नई चीजें जोड़ जोड़ के घर से ही बना के और अच्छी अच्छी बना के इनको देते थे, जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं आती। कितना मुश्किल था आपके लिए जब आपको पता चला आपके दोनों बच्चे ब्लाइंड हैं? सर मुश्किल तो क्या है कि जब आप मानोगे तो मुश्किल है, नहीं मानोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं दिल्ली से ही पढ़ा हुआ हूँ और मेरा एजुकेशन हुआ है, PhD तक किया है। तो मेरे को ना सर मिले थे, दयाल सिंह पंवार सर जी। तो उनको मैंने सबसे पहले बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बच्चे ब्लाइंड हैं, और दयाल सिंह सर खुद ब्लाइंड है जी। और वो मेरी कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जी।
तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की, एक बार इनको डॉक्टर से दिखाओ, उसके बाद में देखते हैं, एजुकेशन का हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने ही गाइडेंस करते रहे। उन्होंने बताया कि एक NAB स्कूल है, वहां जाइए, वहां से पूछ के आइए। फिर उसके बाद हमने, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी कोई ऐसा इलाज है नहीं जिससे इनका आइज का कुछ हो सके, क्योंकि नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसका शुरू सिर्फ, में ही एक्सेप्ट कर लिया था। यस सर, यस सर। तो गरिमा की मम्मी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी जानते हैं। मैम, आपको तो दुख लगा होगा। नहीं सर, एक्चुअली मैंने भी पहले इस तरह के लोगों को देखा था, तो मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट मेरे को ये नहीं था कि मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इनका साथ मिला तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने धीरे धीरे सर से बात करके और मुझे बताते रहते थे कि इन बच्चों के लिए ये चीजें हैं, ये है। तो हम दोनों ने मिलके एक दूसरे का सपोर्ट किया और बच्चों को आगे बढ़ाने में दोनों की सूझबूझ से काम चला है। तो गरिमा पहले ही बच्ची थी, वो ब्लाइंड थी, फिर आपके घर बेटा हुआ, यस वो भी सर। ब्लाइंड था। तो नमन यस के टाइम पे आपको दुख हुआ, या उस टाइम तक आप प्रिपेयर्ड हो चुके थे, क्योंकि अब गरिमा के बारे में आपको पता ही है। लेकिन लोगों का एटीट्यूड कैसा था? सर, लोगों का तो एक्चुअली हम उस टाइम गांव में थे, तो लोगों का तो होता ही है, अरे इसके दोनों बच्चे ऐसे हो गए, कैसे करेगी, कैसे आगे चलेंगे, क्या करेंगे बच्चे। तो इस तरह के कमेंट्स हमें सुनने को बहुत मिलते थे, लेकिन हमने उन पे कभी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली हम लोग उनसे बोलते थे कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमें पालना है, हम अपने बच्चों को अपने आप देख लेंगे, आप इतना दुख मत लीजिए। तो इस तरह से करके हम लोग उनको बोलते थे कि नहीं, हमारे बच्चे इतने हो नहीं है, हमारे बच्चे आपके बच्चों से अच्छे हैं, ऐसे करके हम उनको बोल देते थे। तो उन लोग बोलने के लिए तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला है, बहुत बोलते थे उस टाइम तो। बट जब से गरिमा ने ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लिया है, तब से लोगों की सोच चेंज हो गई है। कितना प्राउड होता है आप लोगों को? सर, बहुत प्राउड फील होता है जब हमारे बच्चे इस लेवल पे आके और ऐसा काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, और लोगों से ज्यादा हमें खुशी मिल रही है, और सब लोगों का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिल रहा है। बस आगे भी इसी तरह चलता रहे, यही कोशिश है। सर, आप बताएं, महेंद्रगढ़ हरियाणा से हैं आप। ये जी हरियाणा सर। की मिट्टी में ऐसा है क्या भाई? कभी कौटिल्य हमें देखने को मिलता है, गरिमा, छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर से भी तेज निकल के आगे बढ़ते हैं, ऐसा है क्या खास यहाँ के कल्चर में? सर, वो जो जहाँ से हम आते हैं वहां पे ना एजुकेशन ज्यादा है, और जॉब्स वगैरह कम थी पहले। अब तो वो ना सेंटर में निकलते हैं ज्यादातर बच्चे, स्टेट के बजाय। तो वहाँ बहुत एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ पे ना एक दक्षिणी हरियाणा है जहाँ से हम लोग आते हैं, और वहाँ पे किसान है। मेरे फादर कुछ किसान हैं। गरिमा जब गांव में जाती है तो खेतों में जाते हैं दोनों बच्चे। वहाँ पे जब हम घर पे जाते हैं तो हमारे गांव के बीच में घर है, और गरिमा स्टिक लेके और अपने खेतों तक 1 किलोमीटर तक कूद जाते हैं दोनों बच्चे। मैं पीछे रहता हूँ, ये दोनों को आगे कर देता हूँ कि कोई हेजिटेशन नहीं है, अपनी एक्सेप्ट करो कि हम ब्लाइंड हैं, लेकिन ये नहीं कि हम किसी से ये कहें कि चलो हमें खेतों तक घुमा के लाओ। नहीं, तुमको खुद जाना है और खुद घूम के आना है। अपने हर जगह खुद जाते हैं। यहाँ से बस में जाएंगे तो हम इनसे कहते हैं कि आप टिकट लेनी है तो आप खुद लो, आपको स्टेशन पे जाना है तो अपनी खुद की टिकटें खरीदो। तो वो सब चीजें हम खुद करवाते हैं इनसे। वाह। अच्छा, गरिमा की एक दो शरारत बताओ मैम हमें। सर, ये दोनों बहन भाई आपस में झगड़ते ही रहते हैं किसी न किसी बात को लेके। कोई एक आधी शरारत जो ये रिपीटेडली करती है, आप लोगों को तंग करती है ये? सर, ये टीचर की एक्टिंग करती रहती है, लेकिन इसके भाई को वो पसंद नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, और कुछ एक्टिंग करते हैं, टीचर की एक्टिंग मत करो, क्योंकि उसको पढ़ाई से ज्यादा डिवाइस पसंद है। तो बढ़िया। दोनों का लड़ाई होती रहती है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ठीक है, हो गया, दोबारा खेलते हैं। नमन सर जल्दी कनेक्ट हो जाता है, गरिमा पहले समझती है, फिर उसके बाद कनेक्ट होती है। ग्रेट। तो फिर से मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो जिस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सभी पेरेंट्स को ये सुनना चाहिए। तो ये समझ आपकी बिल्ट हुई कैसे कि बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट रखना है, स्टिक यूज करवानी है, इनको जो भी काम है इंडिपेंडेंटली करवाने हैं? ये कहाँ से आती है ये समझ? क्योंकि ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर हमें सुनने को मिलता है। सर, मैं ना छुट्टियों में गरिमा को लेके जाता था। हमने साक्षर पाठशाला चलाते हैं जिसके लिए गरिमा को अवार्ड मिला है। तो हम लोग जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ काम हमारे बनते नहीं थे, तो हमें एक मैडम मिली,
लॉकडाउन में हमें गरिमा की स्कूल ने कहा कि आपको ना कंप्यूटर सीखना है, और गरिमा को हम लोग नए सेशन से अगली बार जब लॉकडाउन खत्म होगा उससे बाद हम इनको स्कूल में क्लासरूम में अपना लैपटॉप लेके आएगी, और नॉर्मल बच्चे कॉपी में काम करेंगे और ये अपना लैपटॉप पे काम करेंगे। हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा टीचर नहीं मिल रहा था क्योंकि हम गांव में थे, तो जो सिखा सके। तो हमें एक ना मैम मिली, शालिनी मैम, और वो केरल में थी। तो शाम को 4 बजे वो कॉल करती थी, ऑडियो कॉल पे वो इनको रोज 1 घंटा 4 से 5 रोज लैपटॉप सिखाती थी। और जो भी चीजें, जैसे इनको कपड़ा फोल्ड करना है, वो प्रेस कैसे करनी है वो बताया उन्होंने। और जैसे छोटे छोटे उनसे अबकस सिखाया उन्होंने लॉकडाउन में इनको इतनी सारी चीजें सिखाई। उन्होंने कहा कि हमसे दोनों से कि आप इनकी कोई चीजों में हेल्प मत करो, जब नहीं आए तब इनको हेल्प करना, नहीं तो इनको खुद से करने दो सारे काम। गरिमा लॉकडाउन में अपना रोटी बनानी सीखी। अब घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो पूरी खुद बेलती है गरिमा, आटा गूंद देती है। उसके बाद में नहाना, दोनों बच्चे खुद नहा लेते हैं। तो वो सारा हमने, मैम ने कहा कि नहीं, आप इनको बिल्कुल हेल्प मत करो, कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं करना। नो इमोशनल भी नहीं होना कि एक बार गिर गया तो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमको स्ट्रोंग रहना है और इनको खुद से करने देना है। तो उसके बाद ये लोग, गरिमा गांव में जाती है तो साइकिल चलाती है। वाओ, ग्रेट। तो मैम क्या चाहते हैं, फ्यूचर कैसे देखते हैं, और क्या आपकी इच्छा है, क्या बने बड़ी होके गरिमा? सर मेरी तो इच्छा है कि वो IPS IAS बने, बट इसका कहना है कि मुझे तो इंग्लिश टीचर या फिर साइंस टीचर बनना है। वो 5वीं तक बच्चे ऐसे ही सोचते हैं ना, अपनी मैडम की कॉपी करते हैं, तो इसको भी ये लगता है कि मैं टीचर ही बनूंगी। चलिए, जो भी ये बने, एक बात तो क्लियर है कि जो भी करेगी फ्यूचर में बहुत अच्छा ही करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो आज बात की हमने गरिमा से, जो चौथी क्लास की स्टूडेंट है, 10 साल की है। सुना आपने। अब और मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सुने, सबको सुनवाएं, और कमेंट करके गरिमा को शुभकामनाएं दीजिए। वो बताएं आपको शो कैसा लगा। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात, और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर, हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Novaflix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें Novaflix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स, बुधवार रात 10 बजे
और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.